हेलो 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों, मैं इंद्रजीत सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भागीदुरा से आपके लिए पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं लेसन नंबर फर्स्ट के, और उसी क्रम में अपन आज तीसरा वीडियो देखते हैं। हमने अभी तक बात की थी जनपद की, महाजनपद की और मौर्य साम्राज्य स्टार्ट किया था हमने, और मौर्य साम्राज्य की बात की थी हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य को हमने पढ़ लिया था। उसके बाद बात करते हैं हम आज बिंदुसार की। देखो बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है धनानंद को मानकर, और उसी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार। बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से लगा के 272 ईसा पूर्व तक राज्य किया है। प्रथम तो इसका नाम बिंदुसार इसीलिए है क्योंकि इसके माथे पर एक बिंदु था। ऐसा कहते हैं कि ये पहला सिजेरियन बालक भी है। कैसे? तो इसकी माता जो थी उसे विष दिया गया था, और विष देने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इसे उसकी गर्भ से निकाला गया, और उस विष की एक बूंद इसके माथे पर थी, इसलिए इसके माथे पर एक निशान बना हुआ था, इसीलिए इसका नाम रखा गया बिंदुसार। इसकी माता की मृत्यु हो गई और गर्भ को काट कर निकाला गया, इसीलिए इसे पहला सिजेरियन बालक कहते हैं। हालांकि इतना डीप अपने नहीं आएगा, फिर भी याद रखना चाहिए हमको। माथे पर विष की एक बूंद के कारण निशान था इसके। यूनानी इतिहासकार इसे कहते हैं अमित्रोचेटस। यूनानी इतिहासकार इसको कहते हैं अपने अपने ग्रंथों में अमित्रोचेटस। और वायु पुराण जो पुराण है, 18 पुराण है, उसमें वायु पुराण जो है उसमें इसका नाम मद्रसार दिया गया है, और जैन ग्रंथ इसे सिंहसेन कहते हैं। यूनानी ग्रंथ, वायु पुराण और जैन ग्रंथ इसे क्रमशः अमित्रोचेटस, मद्रसार और सिंहसेन नाम से पुकारते हैं। इसके समय मगध में 2 विद्रोह हुए। ये इसका उल्लेख करता है दिव्यावदान, जो बौद्ध एक ग्रंथ है दिव्यावदान, इसका उल्लेख करता है, कहता है कि इसके समय मगध में 2 विद्रोह हो रहे हैं, और पहले विद्रोह को दबाने के लिए सुशील को भेजा गया। सुशील जो है वो बिंदुसार का बड़ा पुत्र है, उसे भेजा गया। लेकिन जब वो विद्रोह उससे शांत नहीं हुआ तो फिर अशोक को भेजा गया, सम्राट अशोक को, जो बिंदुसार का दूसरा लड़का है। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा। देखिए सीरिया यूनान, ठीक है, सीरिया यूनान के शासक ने एंटियोकस, जो शासक है एंटियोकस, उसने राजदूत भेजा है डायमेकस को। याद रखना है आपको इस चीज को। और मिस्र के शासक फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक राजदूत भेजा है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, सीरिया के शासक, सीरिया या यूनान के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। एंटियोकस ने भेजा है डायमेकस को, और मिस्र के शासक फिलाडेल्फस ने भेजा है डायोनिसियस को। ओके, और जो बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मांग की, एक तो मीठी शराब, एक सूखी अंजीर, एक दार्शनिक की मांग की। जो बिंदुसार है ये मिस्र के शासक, सीरिया के शासक एंटियोकस को कहता है कि हमको चाहिए मीठी शराब चाहिए जो आपके वहां पे होती है, वो एक सूखी अंजीर चाहिए जिसका प्रोडक्शन आपके वहां पे होता है, और एक दार्शनिक चाहिए। यूनान के दार्शनिक बड़े इंपोर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे, अच्छे थे, जैसे आप सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है, ये सारे यूनान के जो ऐसा कहते हैं दर्शन का प्रारंभ यूनान से ही हुआ था, इसलिए दार्शनिक भी उसने बिंदुसार ने मांगा। लेकिन एंटियोकस ने मीठी शराब तो भिजवा दी, सूखी अंजीर भी भिजवा दी, दार्शनिक नहीं भिजवाया। और ये कहा कि दार्शनिक हम नहीं भिजवा सकते क्योंकि यूनान में मानव व्यापार पर प्रतिबंध है, और मानव व्यापार का बहाना करके उसने दार्शनिक नहीं भेजा। बाकी ये 2 चीजें भेजी। आपके बिंदुसार में केवल इतना याद रखना है कि पहला सिजेरियन बालक, वैसे आएगा नहीं। यूनानी ग्रंथ अमित्रोचेटस कहता है, वायु पुराण मद्रसार कहते हैं, और जैन ग्रंथ है वो कहते हैं सिंहसेन। 2 विद्रोह हो रहे हैं, एक सुशील दबा रहा है, लेकिन सुशील से नहीं दबा, तो उस विद्रोह का दमन करने फिर अशोक को भेजा गया। और ये जो उल्लेख ये दिव्यावदान बताता है, दिव्यावदान ग्रंथ जो है वो बौद्ध ग्रंथ है। और बिंदुसार के दरबार में सीरिया या यूनान के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा, और मिस्र के शासक फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस को भेजा। सीरिया के शासक से बिंदुसार ने मांग की मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक की। दोनों चीजें उसने भिजवा दी। दार्शनिक के लिए मना कर दिया गया कि हमारे यहाँ पे व्यापार, मानव व्यापार नहीं किया जाता है।
बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक सम्राट बनता है, जिसे हम बौद्ध धर्म के साथ साथ जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर राधा गुप्त की सहायता से, देखिए एक चीज और, बिंदुसार का जो प्रमुख प्रधानमंत्री था वो कौटिल्य था। वही कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था। उसके बाद जब कौटिल्य बिंदुसार के दरबार में भी था, कौटिल्य के मरने के बाद कर्नाटक नामक व्यक्ति बिंदुसार का सेना प्रधानमंत्री बनाया गया और कर्नाटक के बाद बनाया गया राधा गुप्त। इस अशोक ने इसी राधा गुप्त की सहायता से अपने 99 भाइयों को मारकर 272 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, लेकिन अपने आप को स्थापित करने में इसे 4 साल लगे। इसीलिए इसके सिंहासन पर बैठा है 272 पर स्थापित हुआ है 268, इसलिए गिनती 268 ईसा पूर्व से की जाएगी। 272 से 232 ईसा पूर्व तक अशोक ने शासन किया है। इस 99 भाइयों को मारकर बैठा है, इसीलिए इसे चंड अशोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंड अशोक। ठीक है, ये याद रखना, चंड अशोक। अब अशोक के 4 शिलालेख ऐसे हैं जहां पर उसका नाम अशोक मिलता है। देखो, एक तो है मास्की, एक है गुर्जरा, एक है निठुर और एक है उदय गोलम। इसको हमने कोड में कहा है मागु न्यू। मास्की, गुर्जरा, निठुर और उदय गोलम में इसका अशोक का नाम अशोक मिलता है। उसके अलावा अभिलेखों में इसका नाम देवनाम प्रिय, देवताओं को प्रिय लगने वाला, देवनाम प्रियदर्शी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। अशोक ने अपने जीवन में एक युद्ध लड़ा है जो कि उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लड़ा गया। देखिए 8वां वर्ष 261 ईसा पूर्व। गिनती कहां से हो रही है? 268 से 8वां वर्ष कब होता है? 261 ईसा पूर्व में। और ये आक्रमण था कलिंग का आक्रमण। कलिंग वर्तमान में उत्तरी उड़ीसा। और यह युद्ध इतना भयानक हुआ था कि यहाँ पर 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हुए या बंदी बनाए गए। इस नरसंहार को देखकर अशोक के मन में वज्रपात हुआ। उसने संपूर्ण युद्धों को त्यागते हुए भेरी घोष को त्याग दिया और धर्म घोष के रास्ते को अपनाया कि अब किसी भी विजय को प्राप्त करने के लिए वो युद्ध का सहारा नहीं लेगा, केवल धर्म का सहारा लेगा। और ऐसा कहते हैं कि उसके बाद वो बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। निग्रोध, उपगुप्त और मोगलीपुत्र तिस्स ने अलग अलग समय पर इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। देखिए, निग्रोध ने किया है, उपगुप्त ने किया है, मोगलीपुत्र तिस्स ने किया है। अशोक के समय जब तीसरी बौद्ध संगति हुई थी तो उसका अध्यक्ष भी मोगलीपुत्र तिस्स था। मोगलीपुत्र तिस्स के संपर्क में आके पूर्णतः बौद्ध बन गया और इसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पहले अशोक शैव धर्म मानता था और वो आजीवकों के प्रति भी समर्पित था, क्योंकि उसने बराबर नामक स्थान पर आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था, जिसमें 4 गुफाएं उसने वहां पर बनवाई थी, जिसकी हम बात करेंगे। और राजतरंगिणी, जिसका लेखक कलहड़ है, कलहड़ कहता है कि अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले शैव था। इसके बाद की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके।